बंगाल में योगी ऑन डिमांड, बीजेपी ने खेला सबसे बड़ा दांव। क्या इस बार बंगाल में दिखेगा योगी मॉडल का दम? दीदी का किला तोड़ने की तगड़ी तैयारी। बंगाल से दिल्ली तक योगी की चर्चा जारी। क्या हिंदुत्व के पिच पर दिखेगी योगी की बैटिंग? बंगाल की जमीन पर अब गूंजेगी दहाड़ जब योगी उतरेंगे और बदल जाएगा पूरा चुनावी संसार। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि बीजेपी की पूरी रणनीति का संकेत है, क्योंकि बंगाल की सियासत इस वक्त अपने सबसे गर्म मोड पर खड़ी है। और इसी बीच एक ऐसा नाम बार बार सामने आ रहा है जो अभी मैदान में उतरा भी नहीं लेकिन चर्चा का केंद्र में है। वो नाम है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि खबर है कि योगी की एंट्री को लेकर जो रणनीति बनाई गई है वो सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि पूरी तरह से टारगेटेड पॉलिटिकल ऑपरेशन है। पार्टी ने साफ तौर पर उन सीटों की पहचान कर ली है जहां मुकाबला बेहद कड़ा है और जहां आखिरी समय तक एक बड़ा चेहरा चुनाव का रुख बदल सकता है। यही वजह है कि योगी को ऑन डिमांड नेता बनाकर पेश किया जा रहा है, यानी जहां जरूरत वहां बाबा का वार। ये रणनीति सीधे सीधे ममता बनर्जी के मजबूत किले को चुनौती देने के लिए तैयार की गई है और बीजेपी इस बार कोई भी मौका गंवाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। अब जरा इस पूरे चुनावी गणित को समझिए। बीजेपी का जो पूरा फोकस है उन 70 से 80 सीटों पर है जहां पिछली बार हार का अंतर बीजेपी का बेहद कम था। खास तौर पर पुरुलिया, बांकुड़, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम और उत्तर बंगाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में थी लेकिन जीत नहीं मिली। यानी ये वही सीटें हैं जहां थोड़ी सी हवा बदली तो नतीजा बदल सकता है। यही वजह है कि पार्टी इन सीटों पर बड़ा चेहरा उतारकर वोट को एकजुट करने की कोशिश करने में जुटी है और इसी प्लान के तहत योगी की एंट्री को आखिरी हथियार के तौर पर रखा गया है ताकि सीधा असर वोटिंग पर पड़े और मुकाबला बीजेपी के पक्ष में झुक जाए। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 में योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने कई इलाकों में माहौल बदला था और बीजेपी को वोट शेयर में साफ उछाल देखने को मिला था, खासकर आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में। उनकी जो सभाओं का असर है वो जमीन पर दिखाई दिया था। हालांकि बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई लेकिन योगी का जो प्रभाव है वो एक मजबूत फैक्टर के रूप में सामने आया था। यही वजह है कि इस बार पार्टी उसी फॉर्मूले को और ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू करने जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टाइमिंग और टारगेट दोनों ज्यादा सटीक है ताकि असर सीधा चुनावी नतीजों में दिखे। और ये वही रणनीतिक बदलाव है जो इस चुनाव को पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर योगी ही क्यों? इसका जवाब बीजेपी की पूरी रणनीति में छिपा है। योगी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी छवि सख्त प्रशासन, कानून व्यवस्था और स्पष्ट संदेश देने वाले नेता की है। वो जिस अंदाज में मुद्दों को उठाते हैं वो सीधे जनता के भावनात्मक जुड़ाव को प्रभावित करता है। बीजेपी को लगता है कि बंगाल में जहां पहचान और भावनाओं की राजनीति चरम पर है वहां योगी का चेहरा सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है और यही वजह है कि उन्हें उन सीटों पर भेजने की तैयारी है जहां मुकाबला बेहद करीबी और एक मजबूत चेहरा पूरे समीकरण को बदल सकता है। अब इस रणनीति का दूसरा बड़ा पहलू भी समझिए। पूरे चुनाव में हिंदुत्व का एंगल साफ नजर आ रहा है। बीजेपी उसी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है जहां पिछले कुछ सालों में धार्मिक पहचान एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। योगी की एंट्री इसी रणनीति का हिस्सा है जहां वो उन मुद्दों को उठाएंगे जो सीधे एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। पार्टी का फोकस खास तौर पर उन सीटों पर है जहां वोटों का ध्रुवीकरण चुनाव का नतीजा तय कर सकता है। यानी अगर वोट एक तरफ झुके तो पूरा खेल ही बदल सकता है और बीजेपी इसी समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है ताकि आखिरी समय में चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाए। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ताकत को नजरअंदाज करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि 2021 में उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एक तरफा जीत दर्ज की थी और आज भी उनका जमीनी नेटवर्क बेहद ही मजबूत माना जाता है। महिला वोटर्स पर पकड़, ग्रामीण इलाकों में प्रभाव और लोकल कनेक्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी इस बार सीधी टक्कर देने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है लेकिन ममता भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है और वो अपने कोर वोट बैंक को बचाने के साथ साथ कमजोर सीटों पर भी फोकस कर रही है। अब मुकाबला सीधा और बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ योगी का आक्रामक प्लान है तो दूसरी तरफ ममता का मजबूत किला। अब देखना यही है कि क्या योगी की एंट्री वाकई गेम चेंजर साबित होगी या फिर दीदी एक बार फिर अपनी पकड़ बनाए रखेंगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज सियासी संग्राम होने वाला है जहां हर चाल और हर बयान
इतिहास लिखने वाला साबित हो सकता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।